हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, जैसा कि हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला बेस न्यूमेरिकल पिछले लेक्चर में हमने थ्योरी पढ़ी थी, न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो आज के लेक्चर में हम दो न्यूमेरिकल और देखेंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट न्यूमेरिकल की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर है द मास परसेंट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कार्बन 57.8%, हाइड्रोजन 3.6% एंड रेस्ट ऑक्सीजन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन का परसेंटेज दिया गया है, हमें ये इतना दिया गया और हाइड्रोजन का इतना, बाकी जो रेस्ट होगा वो रेस्ट क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, द वीडी ऑफ कंपाउंड इज 83। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम रेस्ट ऑक्सीजन निकालेंगे। तो रेस्ट ऑक्सीजन में हम कैसे निकालेंगे कि कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज हम ऐड कर देंगे और उसको 100 से लेस कर देंगे, तो यहाँ पर निकल के आ गया हमारा ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो कंपाउंड में ऑक्सीजन कितना होगा, 38.6%। ठीक है, अब देखिए हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो इस तरीके से आपको चार्ट बनाना है। पहले नंबर पे एलिमेंट रहेगा, दूसरे कॉलम में मास रहेगा, एटॉमिक रेशियो रहेगा, सिंपलेस्ट रेशियो और सिंपलेस्ट होल रेशियो रहेगा। ठीक है, अब देखो बात करेंगे कार्बन की बच्चों। तो कार्बन दिया गया है 57.8%। ठीक, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 3.6% और ऑक्सीजन हमारा कितना है, 38.6%। ओके, अब हम एटॉमिक रेशियो निकालेंगे। तो एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मास परसेंटेज होगा उसको इन एलिमेंट के मास नंबर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, कार्बन से। तो यहाँ पर जो डिवाइड होकर एटॉमिक रेशियो आएगा वो 4.82 आएगा। हाइड्रोजन को डिवाइड 3.6 को 1 से डिवाइड कर देंगे, 3.6 आ गया। ऑक्सीजन का मास नंबर 16 और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2.41 आ गया। आगे सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, जो एटॉमिक रेशियो होता है उस एटॉमिक रेशियो में जो सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशियो, जिस एलिमेंट का सबसे कम एटॉमिक रेशियो हो, उससे क्या करते हैं, सबको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशियो निकल के आया वो है ऑक्सीजन का। तो हम क्या करेंगे, सबको इस एटॉमिक रेशियो से डिवाइड करेंगे, यानी 4.82 को 2.41 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो कितना है, 2। यहाँ पर देखिएगा 3.6 को 2.41 से डिवाइड करेंगे तो 1.49 आएगा और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देखेंगे। होल नंबर रेशियो देखेंगे तो हम क्या करेंगे, सम में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें होल नंबर लाना है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया और 1.49 को डिवाइड किया 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो 2.98, यानी अप्रॉक्स इसको हम 3 लिख सकते हैं। नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। अब देखो अगर हम इंपीरिकल फॉर्मूला की बात करें तो कार्बन कितना आया, 4, तो C4। हाइड्रोजन कितना आया, 3, तो C3 आ गया, है ना। और ऑक्सीजन कितना आया, 2, तो O2। ये आ गया इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल वेट की बात करते हैं तो इंपीरिकल वेट, हम इसका इंपीरिकल वेट निकालेंगे। तो यहाँ से इंपीरिकल वेट निकल के आया 83 और मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारा 2 × VD, है ना। तो VD कितना था, 83, मल्टीप्लाई कर देंगे 166 आ जाएगा। अब हम N निकालेंगे। तो N कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपीरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट 166, इंपीरिकल वेट 83, डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 2। N की वैल्यू 2 आ गई। मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या होता है, N × इंपीरिकल फार्मूला। तो N की वैल्यू 2 और इंपीरिकल फार्मूला की वैल्यू ये थी। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा C8H6O4। ये समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि नेफ्थालीन कंटेन्स 93.7% कार्बन, 6.29% हाइड्रोजन, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 128 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। देखो
तो सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे, एलिमेंट, मास, एटॉमिक रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है। तो बात करेंगे यहाँ पर कार्बन दिया गया है 93.7, हाइड्रोजन दिया गया है 6.29, है ना। एटॉमिक मास से यानी जो मास नंबर होगा उससे डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7.8 और इसको 1 से डिवाइड करेंगे 6.28। जैसा कि पता है कि जो एटॉमिक रेशियो सबसे छोटा होता है उससे सबको डिवाइड कर देते हैं, तो 6.29 सबसे छोटा है, इसको डिवाइड करेंगे तो 2.24 आ गया, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। अब हमें होल नंबर में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4.96 यानी अप्रॉक्स में 5 आ गया, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ से समझ में। अब इंपीरिकल फॉर्मूला हमारा हमें पता चल गया, C5H4, ये इंपीरिकल फॉर्मूला हमें पता चल गया। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। इंपीरिकल फॉर्मूला, अब हम इसका जब वेट निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 64 आएगा। अब निकाल के देख लीजिएगा, 64 आएगा इसका वेट, मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया 128, तो मॉलिक्यूलर वेट 128 हो गया। n बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपीरिकल वेट, 128 अपॉन 64 डिवाइड करेंगे, कितना हो गया 2, यानी n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, n की वैल्यू आ गई यहाँ पर 10। ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, है ना। तो हमने यहाँ पर n निकाल लिया। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना, हमें निकालना क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और आपको जैसा पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है 2 इंटू इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूले में अब हम क्या कर देंगे कि यहाँ पर इस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो C10H8 ये हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको अच्छे से, है ना। तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक था और अच्छा टॉपिक भी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।